रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हमने आजकल बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म और इस्तेहसाल की बेशुमार दास्तानें देखी हैं, लेकिन हम आज एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं, भारत में आए हैं, जहाँ डिसेबल्ड या स्पेशल बच्चों को खुसूसी हुकूक दिए जाते हैं। ये भी हमारे माशरे का एक दूसरा रुख है, जहाँ जुल्म और ज़्यादती की दास्तानें आम हैं, वहीं स्पेशल बच्चों को बग़ैर किसी तख़सीस के उनके हुकूक भी दिए जाते हैं, उनकी देखभाल भी की जाती है और उनका बेतहाशा ख्याल भी रखा जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं दारुल सुकून में और यहाँ एक खुसूसी महफ़िल मुनक़्क़िद की गई है, एक शाम बच्चों के नाम की गई है और इन बच्चों के साथ उनके वालिदैन को, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको और उनके चाहने वालों को भी मदऊ किया गया है। कुछ मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया गया है ताकि माशरे का ये रुख भी दिखाया जा सके कि ये इदारा किस तरह काम कर रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ के कर्ता धर्ताओं से कि और उनसे जानते हैं कि उन्हें इस इदारे में काम करने में किस तरह की मुश्किलात का सामना है, इसके बावजूद कौन कौन से लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सिस्टर रुत, जो कि दारुल सुकून इस इदारे की एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस इदारे में काम करने में उनको किस तरह की आसानी है और कितनी मुश्किलात हैं। आइए उन्हीं से उनकी आसानियाँ और मुश्किलात जानते हैं। कैसी हैं आप सिस्टर? ठीक हूँ। ये बताइएगा, ये बड़ी उम्दा महफ़िल आपने यहाँ इनेकाद किया है इन बच्चों के लिए, ये बहुत काबिल कदर बात है, लेकिन ये बताइएगा कि आपका इदारा मजमूई तौर पर किस तरह काम करता है? ये डोनेशन बेस्ड है या कोई बाकायदा यानी फ़िक्स अमाउंट्स आपको डोनेशंस की मद में मिलते हैं जिसके बना पे आप काम करते हैं? हमारा ये इदारा सिर्फ चैरिटी और डोनेशन पे चलता है और कोई है जो फिक्स्ड है और कोई जो आते कुछ दे के चले जाते या मांगते तो उसी वक्त वन टाइम का होता है। तो ये तो हमारे लिए पूरा नहीं है क्योंकि हमारा इदारा इतना बड़ा है, एक्सपेंसेस भी इतना ज़्यादा है और हम भी इस टाइम जो इकोनॉमी क्राइसिस है तो हम भी एक क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। तो हमें यह पता है कि इस टाइम हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो हमें पहला डोनेशन देता था वो भी अभी कुछ बंद हो गया या आधा हो गया क्योंकि क्राइसिस इतना है कंट्री में। तो इसके लिए हम अपील करते रहते हैं कि डोनेशन के लिए, तो इट कैन बी काइंड और कैश और एनीथिंग इन दैट सॉर्ट। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो बात हुई उन लोगों की जो खुद से डोनेशन देते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे कोई इदारे की सरपरस्ती होती है किसी तरह से? नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे हमारे इदारे ये नहीं है, मगर ज़्यादातर हमारा डोनेशन हम जनरेट करते हैं रमज़ान के टाइम पे। लोग आके हमको ज़कात दे के जाते हैं तो इस टाइम हमारा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लास्ट टाइम हम जितना एक्सपेक्ट करते थे उतना हम टारगेट पे नहीं आए क्योंकि हमें पता था कि फ्लड्स भी आ गए थे और भी क्राइसिस आ गए थे तो हम भी उसमें डूब गए थे। अच्छा, सिस्टर रुत तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दारुल सुकून की प्रिंसिपल फ़ायज़ा दाऊद साहिबा, उनसे भी बात करते हैं। फ़ायज़ा साहब, ये बताइएगा कि यहाँ आपके यहाँ जो डिसेबल्ड या स्पेशल बच्चे कहना चाहिए, कितनी तादाद है उनकी और उनका एज ग्रुप कितना है, कम से कम और मैक्सिमम? यहाँ पे हमारे पास अराउंड 200 के करीब बच्चे हैं जिनमें हर एज ग्रुप के यहाँ पे बच्चे हैं, जिनमें से आप लगा लें तकरीबन 2 इयर्स टू अराउंड 50-60 इयर्स के भी हमारे पास यहाँ एडल्ट्स भी मौजूद हैं। और यहाँ पे हम उनको काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, प्लस हमारे पास स्पेशल एजुकेशन स्कूल है जिसके अंदर हम उनको सारी उनकी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी करवाते हैं ताकि वो इंडिविजुअल को एटलीस्ट इतना हम कर दें कि वो खुद से अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके। और फिजियोथेरेपी भी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी, इन सब का भी यही मकसद है कि हम उनको मैक्सिमम उनकी जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको करके और उनको एक बेहतर, हम उनकी वो सब चीज़ों को, डिसेबिलिटीज़ को हम ओवरकम तो नहीं कर सकते बट हम उनको इतना मिनिमाइज़ करके उनको हम इतना कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत सोसाइटी के अंदर भी और ख़ुद भी थोड़ा से इस काबिल हो जाएं कि वो चल सकें। ज़रा डॉक्टर महाविश से भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह की मुश्किलात हैं। डॉक्टर महाविश, ज़ाहिर डिसेबल्ड या स्पेशल बच्चे हैं, इनको ट्रीट करने में, क्योंकि इनको बात समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, इनकी बात को समझना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है, किस तरह की मुश्किलात होती हैं आपको? ऐसे तो हमें यहाँ कोई मुश्किलात ऐसे फील नहीं होती हैं। हम लोग एक तो स्पेशलाइज्ड हैं इस फील्ड में, दूसरे ये कि हम लोग ने यहाँ पर सब बच्चों के नेचर पता होता है, सब बच्चों के एटीट्यूड पता है, उनको क्या नीड्स हैं हमें ये पता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट उनको प्लान करते हैं। तो ऐसे कुछ
आप ये एक तो ये बात है, फिर दूसरी चीज़ ये कि जो कॉज आपके जो ट्रेनिंग है वो तो है ही है, जो कॉज है उसकी भी। हाँ, ये होता है आप जब तक आपका अच्छा ना हो, आप नहीं चाहते हो कि आपके लिए दिल में एक हमदर्दी होना चाहिए कि आप बच्चों को ठीक से ट्रीट करें, आप अपना फुल एफर्ट उन पे लगाएं कि उनमें टाइम, क्योंकि ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है। जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको ट्रीटमेंट टाइम मतलब बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में, तो हमें पेशेंस के साथ उनके ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है। नाज़रीन, अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ इस महफिल के दौरान बहुत हल्ला गुल्ला भी हुआ, इन बच्चों को खुश करने के लिए म्यूज़िक, डांस, मस्ती सब कुछ हुआ। उसमें डॉक्टर महाविश ने भी बहुत काम किया। डॉक्टर यासिर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर यासिर भी बहुत एक्टिव इस इदारे के रुकन हैं और बहुत हद तक जहाँ जितना इंतज़ाम किया है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर यासिर से भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको मैंने देखा कि यहाँ बच्चों के साथ आप डांस कर रहे थे। अमूमन लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि डॉक्टर्स डांस कर रहे होंगे बच्चों के साथ। वैसे तो लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हमारे यहाँ, डॉक्टर से एहतजाज भी एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन वो हमारे यहाँ वो भी होता है। लेकिन कैसा फील करते हैं आप इन बच्चों के लिए काम करते हैं, इन अफराद के लिए जो कि उस एज में हैं, हम हमारी एज के बराबर होंगे या शायद कुछ हमसे बड़े भी होंगे, लेकिन वो अपनी हेल्प नहीं कर सकते, उनके लिए काम करना कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ये लोग भी हमसे वही एक्सपेक्टेशन चाहते हैं, वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमसे प्यार, लगन और मोहब्बत ही चाहते हैं, तभी वो हमारी तरफ वो होते हैं। और यहाँ पर उनका अकेले रहना और वो करना, तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के साथ रहें, इन लोगों के दिलजोई करें। फीलिंग्स तो ये लोग भी रखते हैं। सही है कि अगर ये नहीं चल पाते या कुछ बोल नहीं पाते या कुछ वो खुद से खा नहीं पाते, फीलिंग्स तो ये भी रखते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग उनके साथ करके, उनके साथ ये कि हमारा अक्सर हम कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं सॉरी, जिसमें ये बच्चे आपस में हमारे साथ हंसते खेलते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं। इवन के ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह, ड्रामा स्किट्स वगैरह भी वो पेश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत हमें मज़ा भी आता है, इनको भी बहुत डेफिनेटली आता होगा। तो ये हमारा एक वो बेसिकली एक होता है कि ये बच्चे अच्छी तरीके से हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा बन सकें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस इदारे के कुछ वॉलंटियर्स, जिनसे हम बात करते हैं नौजवानों से कि वो इस इदारे के लिए क्यों काम कर रहे हैं और वो कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फ़ातिल मुर्तज़ा। बड़ा मुश्किल सा नाम है मुर्तज़ा। आप ये बताइएगा कि आप इस इदारे के लिए क्यों काम कर रहे हैं और आप वैसे क्या करते हैं? वैसे तो आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी। हम लोग की एक सोसाइटी है इन्वेंटर्स के नाम से जो NED यूनिवर्सिटी में रन होती है। तो हम लोग डिफरेंट इवेंट मैनेज करवाते हैं और साथ में सोशल कॉज भी करते हैं। तो अभी फ़िलहाल दारुल सुकून के साथ ये हुआ था कि हम लोग ने एक कॉज किया था, उसके बाद इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि जब भी इवेंट होता है तो हम लोग इनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड। यहाँ कुछ और नौजवान हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या करते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा सदीकी। उसामा, बड़ा मशहूर नाम है आपका वैसे। उसामा, आप क्या करते हैं, आप इस इदारे से कैसे मुंसलिक हुए? बेसिकली हमारा ये कि हम इन्वेंटर्स के सारे स्टूडेंट्स NED यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा ये कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी खसूसियात दी हैं और इन लोगों के पास नहीं है, तो हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनकी मदद करें। तो हम अपना टाइम कुछ इनको देते हैं और ख़ुद भी खुश होते हैं और इनको भी खुशी दे के हमें बहुत खुशी हासिल होती है। अच्छा, यहाँ ये पूरे, जैसे भी मुझे पता लगा कि ये तमाम NED के स्टूडेंट्स हैं और बहुत ब्रिलियंट यकीनन स्टूडेंट्स होंगे, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करना एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। कुछ और लोगों उनसे बात करते हैं। देखिए, सिर्फ डिसेबल का वर्ड से सिर्फ आगे आपको डिस हटाना है तो उनकी एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, इनको सिर्फ डिसेबल करके पीछे ना कर दिया जाए, इनको उस लेवल पे लाया जाए ताकि वो हमारे लेवल पे आके काम करें। और हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने जज्बा दिया है, हम उस जज्बे को बाहर लाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि पाकिस्तान वी हैव द टैलेंट, यू शुड कम फॉरवर्ड। और सब लोग आगे हैं और सब इनके साथ मिलकर काम करें। बेसिकली हम लोग यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। आई एम द यूथ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ कराची एंड इस्लामाबाद एज वेल। तो हम लोग मतलब नेशनल फोरम पे और उस पर काम करते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आके वर्क करना या मतलब ये जो स्पेशल चिल्ड्रंस इनके साथ वर्क करना, दैट इज़ लाइक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी के लाइक वी आर वर्किंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ आवर सोल, वर्किंग फॉर आवर सेल्फ फॉर द हैप्पीनेस ऑफ आवर सोल।
ये इदारा डिसेबल्ड बच्चों की नशोनुमा, उनकी बहबूद के लिए काम कर रहा है। हम सबको चाहिए कि इस इदारे की मदद करें, क्योंकि दारुस्सुकून नामी इस इदारे को हुकूमत की कोई सरपरस्ती हासिल नहीं है और ये सिर्फ प्राइवेट डोनेशंस के ऊपर ये इदारा चल रहा है। रमज़ान भी करीब हैं, ज़कात की भी इन्हें उम्मीद है कि ज़कात और जो लोग अतियात देते हैं हर साल की तरह इस साल भी उम्मीद है। लेकिन जिस तरह के सिस्टर रुख ने बताई सूरत हाल, वो ये कि जिस तरह इकनॉमिक क्राइसिस पूरे माशरे में आया, दुनिया भर में तो है ही, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा है कुछ अरसे से, तो इस मुआशी असरात के ये मुआशी सूरत हाल के जो असरात थे वो इस इदारे पर भी आए हैं। तो हम सबको चाहिए कि बिसात भर इस इदारे की बहबूद के लिए, इस इदारे के लिए काम करें, इन्हें दिल खोल कर एहतियात दें। आज के लिए इतना ही। रिपोर्टर्स डायरी के अगले हफ्ते तक के लिए शहजाद खान और न्यूज़ RD की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।